सभी को नमस्कार। आज हम आपके टॉपिक क्षेत्रफल के बारे में चर्चा करेंगे। क्षेत्रफल क्या होता है, इससे पहले हम लोग काफी कुछ सीख चुके हैं, तो आइए देखते हैं क्षेत्रफल। क्षेत्रफल इंग्लिश में एरिया कहते हैं। तो क्षेत्रफल क्या है? किसी बंद आकृति द्वारा घेरे या ढके गए क्षेत्र को ही क्षेत्रफल कहते हैं। आकृति कैसी भी हो सकती है, लेकिन कंडीशन क्या है कि वो आकृति बंद होनी चाहिए। जैसे ये आकृति है, ये भी आकृति है, ये भी आकृति है, ये भी आकृति है, इस तरीके से ये भी आकृति है। बहुत सारी आकृतियां हो सकती हैं। ये इस तरीके से कई सारी आकृतियां होती हैं। इसके द्वारा जो ये घेरा गया क्षेत्र है, ये उसकी जो माप होती है वही क्षेत्रफल कहलाता है। ये इस तरीके से। तो इससे पहले हम आपको एक वीडियो में वृत्त के क्षेत्रफल के बारे में विस्तृत चर्चा कर चुके हैं। अब हम देखते हैं, समझते हैं, कैसे समझें कि क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं। उससे पहले हम उदाहरण लेते हैं दो आकृतियों का, जो कि आयताकार आकृतियां हैं। इस तरीके से ये ए बी सी डी, ये दो आकृतियां हैं। ये मान लीजिए ई एफ जी एच, ये दो आयताकार आकृतियां हैं। इसकी भुजा की माप है 5 सेंटीमीटर, यानी जो लंबाई है, चौड़ाई है 2 सेंटीमीटर। यहां पर क्या है, जो लंबाई है वो 4 सेंटीमीटर है और जो चौड़ाई है वो 3 सेंटीमीटर है। यहां पर हम देखते हैं कि इनका परिमाप, दोनों आकृतियों का परिमाप, दोनों आकृतियों का, ये पहली आकृति है, ये दूसरी आकृति है। दोनों आकृतियों का परिमाप क्या है, फिर देखेंगे कि इन दोनों आकृतियों द्वारा जो क्षेत्र घेरा गया है, किसके द्वारा ज्यादा घेरा गया है, किसके द्वारा कम घेरा गया है। तो परिमाप देखते हैं। परिमाप का मतलब क्या है? सभी भुजाओं का योग होता है। तो यहाँ पर इसका आयत का जो ABCD आयत है, इसका परिमाप क्या होगा? आकृति एक का परिमाप बराबर क्या होगा? 5 + 2 + 5 + 2, यानी चारों भुजाओं का योग। ये किसमें है? सेंटीमीटर में। तो ये क्या हुआ? 5 और 2 7, 5 12 और 2 14 सेंटीमीटर। अब आकृति 2 का परिमाप देखें तो क्या होगा? 4 + 3 + 4 + 3 सेंटीमीटर। यहां पर 4 3 7, 4 11 और 3 14 सेंटीमीटर। हमने देखा कि इनकी लंबाई चौड़ाई भिन्न भिन्न है, लेकिन जो परिमाप है वो दोनों का बराबर आ रहा है। अब इन दोनों का परिमाप बराबर आ रहा है, तो क्या ये आवश्यक है कि इनके द्वारा जो घेरा गया क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र इनके द्वारा घेरा गया है, ये भी क्या बराबर होगा या नहीं होगा? इसके लिए एक प्रैक्टिकल करते हैं। क्या करेंगे? 1-1 सेंटीमीटर के बराबर टुकड़ों में इसको बांटेंगे इस तरीके से।
ए बी सी डी। ये हमारा 5 सेंटीमीटर है, तो 1 2 3 1 2 3 4 5, और ये आपका 2 सेंटीमीटर है, तो 1 और 2। ये थोड़ा बड़ा लग रहा है देखने में, तो आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए इसको छोटा कर देते हैं, नाप बराबर लगे देखने में। तो ये इस तरीके से कर लेते हैं, ठीक है। इसको 2 हिस्सों में बांट दिया, ठीक। इसी तरीके से इस आकृति को यहां पर 1 2 3 में बांटेंगे, और यहां पर 1 2 3 और ये 4, क्योंकि 4 है, लंबाई 4 है। अब इनको 1 1 सेंटीमीटर लंबाई और चौड़ाई की आकृति में, तो कैसे करेंगे? इसको आपस में जोड़ देंगे, इसको आपस में जोड़ेंगे इस तरीके से, इस तरीके से। इनको, ये कौन सा है? E F G H, तो इनको आपस में ऐसे जोड़ेंगे, इनको आपस में ऐसे जोड़ेंगे इस तरीके से। अब माप बराबर है, एक जो खाना है इसका वो भी 1 सेंटीमीटर लंबाई का है और 1 सेंटीमीटर चौड़ाई का है, ठीक है। 1 सेंटीमीटर लंबाई और चौड़ाई, इसका भी 1 सेंटीमीटर लंबाई और चौड़ाई का है। अब देखते हैं आकृति जो पहली है, आकृति फर्स्ट, ये सेकंड आकृति। फर्स्ट में कितनी है? 1 1 सेंटीमीटर लंबाई चौड़ाई वाले आकृति की जो आकृति है उनकी संख्या कितनी हुई? खानों की संख्या कितनी हुई? में खानों की संख्या बराबर क्या है? 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितनी हुई? 10। इसी तरीके से आकृति 2 में खानों की संख्या बराबर कितनी हुई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यहां पर कितनी संख्या हुई? 12। जबकि आपने देखा कि प्रत्येक खाने की लंबाई और चौड़ाई आपस में बराबर है। यहां पर देख रहे थे कि परिमाप दोनों का बराबर आ रहा था, लेकिन उनके द्वारा घेरा गया क्षेत्र है वो भिन्न भिन्न हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो द्वितीय आकृति है, दूसरी वाली आकृति है, इसके द्वारा अधिक क्षेत्र घेरा गया है, अधिक क्षेत्र घेरा गया है, और इसके द्वारा कम घेरा गया है। अतः इसका क्षेत्रफल है इसके क्षेत्रफल से अधिक होगा। निश्चित रूप से आप लोग समझ गए होंगे। इस तरीके से और सारे भी आप प्रैक्टिकल कर सकते हैं। केवल आपको लंबाई और चौड़ाई भिन्न भिन्न लेनी है। इनको काट करके भी, गत्ते के माध्यम से भी आप लोग कर सकते हैं। अब आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो यहां पर मान लीजिए ये आयत है ए बी सी डी, ये आयत है। तो इसकी लंबाई क्या है? ए बी, और चौड़ाई क्या है? बी सी। तो ये इसका क्षेत्रफल है। इसी से त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या करें हम? इसके विकर्ण के जो विकर्ण है ये यहां से इसको हम कट कर दें तो हम देखते हैं
कि इसमें दो आकृति बन गई हैं, दो त्रिभुज बन गए हैं, दो त्रिभुज यानी और दोनों बराबर हैं, क्योंकि ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, तो आपस में ये दोनों त्रिभुज बराबर हैं। इसका मतलब जो आयत है इसका क्षेत्रफल जो था टोटल, उसका अगर हम आधा कर दें तो एक त्रिभुज का माप आ जाएगा। अगर हम इसको लिखेंगे तो कैसे लिख सकते हैं, त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ये हमारा सी बी वो सी ए बी का क्षेत्रफल, अर्थात इस वाले का क्षेत्रफल और इस वाले का क्षेत्रफल दोनों का। चूंकि दोनों त्रिभुज बराबर हैं आपस में, दोनों त्रिभुज आपस में बराबर हैं, ये इसके आपस में, मतलब त्रिभुज ए सी डी बराबर त्रिभुज है वो सी ए बी, ये आपस में बराबर है। इसका मतलब क्या है कि दो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो आयत के बराबर है। इससे हम आयत का अगर क्षेत्रफल आधा कर दें तो हमारा एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल आएगा। तो आयत का आधा कर दें, 1/2 का मतलब आधा, तो ए बी गुणा बी सी, जहां पर ए बी क्या है, ए बी आपका आधार है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। इस तरीके से अगर हम त्रिभुज ये बनाएंगे तो ये इस तरीके से बनेगा त्रिभुज, ये होगा हमारा ए बी, ये इस तरीके से, ठीक है। तो हमारी ये BC हो गई, यहाँ पर ये ऊंचाई हो गई और ये आधार हो गया, ठीक है। दूसरे शब्दों में त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणा आधा उसी पर डाला गया लंब, और उसी भुजा पर डाला गया लंब, ये भी होता है। इसको भी हम दूसरे तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं, ये आपके लिए एक्सरसाइज है, ये आप दूसरे तरीके से डिस्क्राइब करें। कैसे करें कि यही आकृति है, मान लीजिए यही आकृति है, यही आकृति है ए बी सी डी, यहां पर इसको आधा बांटा गया है, इसको ये इस तरीके से, यहां पर मान लीजिए ई एफ, इस तरीके से। तो यहां पर भी ये जो भुजा है ये बेस है हमारा, आधार ये होगा, और इस पे ही डाला गया लंब ये आएगा। तो यहाँ पर जो क्षेत्रफल आएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 BC गुणा FE, ये ठीक है, इस तरीके से आएगा। ये क्या है, लंब, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको क्षेत्रफल के बारे में इसमें समझ में आ गया होगा। ऐसे ही हमने आपको वृत्त का क्षेत्रफल बताया था, πr² होता है, जो कि हमने बहुत ही डीपली डिस्क्राइब किया था, आप लोगों के समझ में आया होगा। और दूसरा जो आपका एक और इसमें क्षेत्रफल है जो कि बता दिया गया है आपको, वृत्त का हो गया है, आयत का हो गया है और त्रिभुज का हो गया है। ये क्षेत्रफल आपको ज्ञात हो गए होंगे। इसी संबंधित सरफेस जो एरिया होता है, पृष्ठीय
क्षेत्रफल होता है वो घनाभ का, घन का, बहुत सारी आकृतियां हैं, उनके फॉर्मूला आप याद कर लेंगे। विभिन्न आकृतियों के फॉर्मूला हमने पीडीएफ एक उपलब्ध कराई है, उसमें दिए गए हैं सभी आकृतियों के फॉर्मूला, उनका क्षेत्रफल कैसे पता करते हैं। तो वृत्त का क्षेत्रफल भी आपको पता है, बाकी इतना ही आपके इसमें दिया गया है। आप लोग एक्सरसाइज करें। धन्यवाद।